जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.2। तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जहाँ पे एक बार x में 0 है, x बराबर -1 और x बराबर कितना है 2 है हमारा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला नंबर लेते हैं। बहुपद हमारा ये दे दिया है कि बहुपद कितना दे दिया है, तो 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हमारा बहुपद दिया है, px जो है इतना दिया है। ठीक है, और इसमें पहला में कह रहा है कि x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ x है हमारा वहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसमें 0 की वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। मतलब x के स्थान पे जो है हम क्या करेंगे, 0 को रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p0। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो ये क्या हो गया हमारा 0 हो गया। ठीक है, 5 × 0 - 4 × 0 का स्क्वायर और प्लस 3। अब देखो यहाँ पे 5x है, मतलब 5 × x, तो 5 × 0। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर हम क्या देंगे, 0 देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x है तो 0 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस करेंगे, ये 4 है यहाँ पे, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, और प्लस 3। ठीक है, मतलब 3 इसका जो है वो आंसर आया है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस बहुपद में अगर हम x बराबर 0 रखते हैं तो इसका जो मान निकलेगा कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अब दूसरा नंबर देखो, दूसरा नंबर पर क्या कह रहा है कि x = -1। तो px कितना है, px तो भाई वही है 5x - 4x स्क्वायर और प्लस 3। ये हमारा बहुपद है, और इसमें x बराबर कितना है, -1 है। ठीक है, तो इसको -1 कर लेते हैं, और जहाँ जहाँ पे x है हमारा वहाँ पर क्या रखेंगे, हम माइनस रखेंगे। ठीक है, तो 5 × -1 और -4 × -1 का स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा -5, और यहाँ पे जो है ये कितना है 4 है। ठीक है, और ये कितना है 1 है। ठीक है, तो 1 का -1 का जो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 × -1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस, मतलब माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। कहने का मतलब हुआ कि -1 का जो स्क्वायर करेंगे तो कितना निकलेगा हमारा 1 निकलेगा, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा +3 हमारा। ठीक है, तो -5 और -4 तो कितना हो गया, -9, और -9 में +3 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, -6 बचेगा। यही हो गया इस बहुपद में अगर हम x बराबर -1 रखते हैं तो इस बहुपद का जो वैल्यू होगा कितना होगा, -6 होगा। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर देखो क्या कह रहा है। तीसरे नंबर पर जो है वो क्या है, x बराबर 2 है। ठीक है, तो अब px कितना हमारा, तो px है 5x - 4x स्क्वायर और प्लस 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर कितना लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले लो, और 5 मल्टीप्लाई, अब x कितना हमारा 2 है, तो जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है उसमें क्या करना है आपको, तो 2 रख देनी है। ठीक है, कितना रख देना है, 2 रख देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि x है तो x की जगह पे 2, और यहाँ पे x है तो x की जगह पे 2, और फिर यहाँ पे +3 है तो +3। ठीक है, ये 5 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस ये हो गया आपका 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, और माइनस का साइन है तो माइनस ही रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अभी कितना हो गया, प्लस प्लस वाला की जगह कर लो तो फिर 10 और +3 तो कितना हो जाएगा, 10 3 13, और ये माइनस का 13 16 है हमारा। ठीक है, तो प्लस का 13 और माइनस का 16, तो माइनस से कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम इस बहुपद में x का वैल्यू जो है 0 रखते हैं तो हमारा जो इसका मान निकलता है वो कितना निकलता है, 3 निकलता है। अगर -1 रखते हैं तो -6 निकलता है, अगर 2 रखते हैं तो -3 निकलता है। आप इसे समझ गए होंगे, तो इसे आप नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ठीक है,
तो इसमें कह रहा है कि इसमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है और बहुपद जो है अपन को नीचे दे दिया गया है। ठीक है, और एक बात आप लोगों को मैं और बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो और प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको आप इस वीडियो के बाद देख लेना। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं, सॉल्व करेंगे। ये भी सेम ही है, ऐसे कि पहला क्वेश्चन किए हैं, ये भी दूसरा क्वेश्चन सेम ही है, बस इसका फॉर्मेट जो है थोड़ा कुछ अलग है, बाद में कि जो इसका सोल्यूशन है वगैरह वो सब सेम ही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा कि पी वाई है। ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई और प्लस 1 ये सब एक चर वाला बहुपद है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही चर है वाई। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें P0 निकालना है। पहले नंबर पर क्या निकालना है, हमें P0 निकालना है। ठीक है, तो P0 निकालेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे क्या देंगे, हम 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 0 और प्लस 1। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, 0 और प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम इस पहले वाले बहुपद में अगर हम P0 रखते हैं तो इसका मान कितना आ जाता है, हमारा 1 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद P0 हो गया, उसके बाद क्या रखना है, हमें P1 रखना है। ठीक है, तो P1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखना है, हमें 1 रखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही आएगा, माइनस 1 प्लस 1। अब 1 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, हमारा 1 बचेगा। ठीक है, तो इसको आप 1 कर लो। ठीक है, अब ये P1 हो गया, अब कितना है, P2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंगे 2 और जहाँ जहाँ पे हमारा कितना है y है वहाँ पे क्या करेंगे, हम इस बहुपद में 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 2 प्लस 1, 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 और प्लस 1, तो 4 में से 2 गया तो 2 और 1 तो कितना हो जाएगा, हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि ये बहुपद है और इसमें क्या करना, हमें एक बार 0 रखनी है, एक बार 1 रखनी है, एक बार 2 रखनी है। ठीक है, 2 रखनी है। ठीक है, और ऐसे करके मतलब जैसा भी क्वेश्चन है, मान लो कि यहाँ पे अगर दे दिया रहता कि P-1 निकालना है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि जिस बहुपद में हम निकालेंगे कोई भी मान निकालेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो बहुपद में चर राशि है उसके लिए हमें कौन सा मान रखने के लिए कह रहा है या फिर हम रख रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या करेंगे हम, तो जो इसका सोल्यूशन होगा इसे हमने यहाँ पे बताया है उस हिसाब से इसको हम कर लेंगे। ऐसे कि यहाँ पे -1 होता तो जहाँ पे हम 1 रखे हैं वहाँ पे -1 रखते हैं, क्योंकि पहले देखो 0 था तो 0 दिए हैं, मतलब इस y के जगह पे 0 दिए हैं, तो हर जगह जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 0 है। इस y के जगह पे 1 दिए हैं तो हर जगह 1, यहाँ y के जगह पे 2 दिए हैं तो हर जगह 2 दिए हैं। ठीक है, क्लियर है, इतना आप नोट करो। अब दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन था उसका दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि PT बहुपद दिया हुआ है और इसमें इसका ये मान दिया हुआ है कि 2 + t + 2t² - t³। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें, सबसे पहले तो P0 निकालना है, मतलब P0, P1 और P2 ये तीनों निकालने हैं हमें। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे तो 2 है, 2 आएगा, जहाँ पे t है वहाँ पे 0 देना है। ठीक है, 0 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर और माइनस 0 का क्यूब। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे क्या करेंगे हम, ऐसे कि 2 मल्टीप्लाई t² है यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर और माइनस ये t³ है तो 0 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, 2 और प्लस 0 और प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, और 0 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का कितना भी कर लो मल्टीप्लाई, तो क्यूब करोगे, स्क्वायर करोगे, कुछ भी करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो फाइनली ये कितना आ गया, हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या लेंगे हम, P1 लेंगे, कितना लेंगे, P1। अब जहाँ जहाँ पे हमारा कितना है, हमारा t है वहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 रखेंगे। ठीक है, तो ये 1 हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो गया और माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये 2 प्लस 1 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और माइनस और 1 का जो कितना भी कर लो अब तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 1 3 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 2 और माइनस 1 3, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा 4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम P2 लेंगे, कितना लेंगे, P2 लेंगे। ठीक है, तो P2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस, अब जहाँ पे t है वहाँ पे 2 रखो। ठीक है,
जहाँ पे टी दिख रहा है, जहाँ पे टी दिख रहा है वहाँ पे क्या करो 2 रख दो। स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यूब है तो क्यूब, जो है वो रखना है। बस जहाँ पे चर पद आपको टी दिख रहा है उसको हटा के अचर पद 2 को रख देनी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 प्लस, अब यहाँ पे 2 × 2 का स्क्वायर है तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 2 कितना हो गया 8 हो गया, और माइनस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 2 4, 4 2 8 आ जाएगा। तो 8 कर देना यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे दो, ठीक है। अब ये 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, तो ये हो गया हमारा 4। क्लियर है। तो इसको आप नोट करो, और इसमें टोटल जो है कितना प्रश्न है 4 प्रश्न हैं, और ये सारे एक ही जैसा है। इसमें सब में क्या करना है हमें, तो P0 P1 और P2 निकालनी है। तो आप सब में ऐसे ही करोगे जहाँ जहाँ पे जो है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें x का क्यूब है, ठीक है। तो x का क्यूब है तो एक बार क्या करेंगे हम 0 का क्यूब करेंगे, फिर 1 का क्यूब करेंगे, फिर 2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। अगला में जो है वो भी चर पद क्या है x है, तो जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है वहाँ पे एक बार 0 डालो, एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो, ठीक है। क्लियर है, कर लोगे, इसे नोट करो। अब 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है। अब ये दिखाना है कि इसमें टोटल जो है हमारा क्वेश्चन कितना है, तो इसमें पूरे 8 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बारी बारी सबको हम देखेंगे इसमें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि Px = 3x + 1, और जहां x कितना है -1/3 है। ये कहता है कि यह जो है इसका शून्यक है कि नहीं है। शून्यक होगा तो जब हम क्या करेंगे, शून्यक होने का मतलब होता है कि यह जो मान दिया हुआ है x का, अगर हम इस बहुपद में रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 0 के अलावा और कुछ होगा तो क्या होगा, वह जो है शून्यक नहीं होगा, ठीक है। अगर 0 हो जाता है तो वो क्या होगा, हमारा बहुपद का वो शून्यक होगा, ठीक है, x का वैल्यू। अब यहाँ पे Px इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x = कितना हो जाएगा -1/3। अब देख लो 3 × -1/3 और +1, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 3 3 कैंसिल, -1 + 1 = 0। अब यहाँ पहला क्वेश्चन था Px = 3x + 1। अब यहाँ पे हमें रखना कितना था, हमें तो x का वैल्यू रखना था -1/3 रखना था, ठीक है। तो यहाँ पे 3x है तो 3 × x का वैल्यू कितना है -1/3, तो -1/3 और +1 है 1 है, ठीक है। ये 3 3 कितना हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा -1 और -1 और +1 कितना हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो हमारा x = -1/3 है वो इस बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे कि x = -1/3 बहुपद 3x + 1 का शून्यक है, ठीक है। तो जो 0 हो जाएगा उसमें लिखेंगे शून्यक है, और जो 0 नहीं होगा उसमें लिखेंगे शून्यक नहीं है। क्लियर है। अगला देखो, अगला हम क्या कह रहे हैं, अगला हमारा Px = 5x - π, ठीक है, और x = है 4π5, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि Px - π और x बराबर कितना है 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो x = 4/5 रखेंगे। सभी एक ही जैसा है। आपको सिर्फ इसमें जो है बहुपद को में क्या करना है, आपको मान को रखनी है, मतलब वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। की लिखावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो मकसद है वो एक ही रहता है कि आपको क्या करना है, इसमें इस वैल्यू को पुट करना होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो कितना रखना है 4/5 रखना है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे हम, तो 4/5 रखेंगे, ठीक है। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और 4 - π। अभी 0 तो होगा नहीं, पाई का वैल्यू कितना आता है 22/7 होता है, ठीक है। तो ये तो 0 होगा नहीं, तो यह क्या हो गया, तो x = 4/5 बहुपद 5x - π का शून्यक नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो आपका है 4/5 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। क्लियर है, इसे आप नोट करो।
अब तीसरा में देखिए क्या रहा है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स इक्वल टू कितना 1 और -1 है। मतलब हमें एक्स के जगह पे एक बार 1 रखना है, एक बार -1 रखना है। ठीक है, तो एक बार 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि एक्स इक्वल टू 1 बहुपद पी एक्स का शून्यक है। पी एक्स मतलब ये बहुपद। ठीक है, अब उसके बाद क्या रखना है, -1 रखनी है। ठीक है, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर और -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, और -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे x इक्वल टू -1 भी बहुपद पी एक्स का शून्यक है। मतलब ये दोनों बहुपद का शून्यक है। चौथे नंबर पर क्या कह रहा है, चौथे पे कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और उसके बाद x -2। ठीक है, और इसमें जो है, इसमें जो क्या कह रहा है हमारा कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 और 2। इसमें कह रहा है कि x इक्वल टू -1 और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू हमें क्या रखना है, -1 रखना है पहले, और फिर बाद में 2 रखना है। ठीक है, तो -1 और +1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -1 और -2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। तो इसको -3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 0 होगा। कहने का मतलब हुआ कि x इक्वल टू जो -1 है वह इस बहुपद का शून्यक है। आपको यहाँ पे लिख देनी है कि इस बहुपद का शून्यक है, और फिर x इक्वल टू क्या करना है, हमें 2 रख के देखना है कि इसमें यह 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये 0 हो जाता है तो शून्यक होगा, नहीं हो रहा है तो शून्यक नहीं होगा। इतना तो आप कर सकते हो। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x इक्वल टू कितना है हमारा, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है, तो x स्क्वायर दिया तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 होगा ही। इसका मतलब ये जो x बराबर 0 है वो बहुपद एक्स स्क्वायर का क्या है, शून्यक है। इसमें भी लिखेंगे बहुपद का शून्यक है। क्लियर है, इसे नोट कर लो आप। छठे नंबर में कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम और x इक्वल टू m/l है माइनस का। ठीक है, ये सब एक ही जैसा है, कोई मतलब ये डिफ़िकल्टीज नहीं है कि मतलब सारा बताएंगे तभी आप समझोगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं। फिर भी जहाँ तक होता है मैं उसको कवर कर देता हूँ। ठीक है, अब पी एक्स कितना है हमारा, इतना है, और x इक्वल टू कितना है, -m/l है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है आपको वहाँ पे -m/l रखिए। ठीक है, l गुना x है यहाँ पे, तो -m/l और प्लस m हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना था हमारा x, तो l तो है ही, x कितना है -m/l। ठीक है, और प्लस m है। ठीक है, ये l कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, -m + m इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि x इक्वल टू -m/l बहुपद पी एक्स का शून्यक है। क्लियर है, इतना आपको लिख देना है। 7वें नंबर पे देखो क्या कह रहा है, 7वें नंबर पे कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू 3x² -1 और इसमें x इक्वल टू है -1/√3 और दूसरे नंबर पे है 2/√3 है। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद है। इसमें एक बार x बराबर -1/√3 और एक बार 2/√3 रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा -1/√3 इक्वल टू, अब यहाँ पे कितना हमारा 3 है, तो 3 और x कितना हमारा -1/√3 का, इसका क्या करना है, स्क्वायर कर देना, -1 कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और मल्टीपल है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा -1, 3 कैंसिल कर दो, ये प्लस का 1 -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह जो है वो क्या है, शून्यक है। ये क्या है, शून्यक
है। इसको आप लाइन बना के लिख देना, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि 2/√3 है, ठीक है। तो 2/√3 तो कितना हो जाएगा, 3 × 2/√3 का स्क्वायर और -1, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या लेना है, 2/√3 लेना है, तो यहाँ पे x है तो 2/√3 -1 है तो -1, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई, यह कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 2 × 2 = 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना 1, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 4 - 1 = 3। तो ये शून्यक नहीं है, क्या है, शून्यक नहीं है, ठीक है। इसमें ये वाला मान जो है वो शून्यक है और ये वाला मान जो है शून्यक नहीं है, ठीक है। क्लियर है, इसे आप नोट करो। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि px = 2x + 1 और x = 1/2 है, ठीक है। तो इसमें x के जगह पे हमको 1/2 रखना है, ठीक है। अगर 0 हो जाता है तो शून्यक होगा, 0 नहीं होता है तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है। इसमें एक आध क्वेश्चन रह गया होगा, उसे आप खुद से जो है वो होमवर्क के तौर पे उसको कंप्लीट करना, क्योंकि इसमें कोई खास है नहीं, ठीक है। बस सब एक ही जैसा है, बस आपको क्या करना है उसमें वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है। अब चौथे नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब सब में क्या था हमारा का शून्यक दे दिया था, ठीक है। उसको या तो जांच करना था या फिर देखना था कि इसका मान कितना होता है, ठीक है। और इसमें कहता है कि ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें शून्यक निकालनी है, दिया नहीं है, इसमें शून्यक निकालनी है, ठीक है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है px = x + 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे px = कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, मतलब शून्य जब ये ऊपर शून्य होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो px कितना है हमारा x + 5 = 0, px कितना था हमारा x + 5 = 0 हो गया, ठीक है। और आगे ले जाओगे तो कितना हो जाएगा x = -5, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लस का 5 है ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में जाता है, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया हमारा -5 हो गया। यही आपका आंसर हो गया कि इस बहुपद का जो शून्यक होगा वो कितना होगा -5 होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, px = x - 5। इसमें कह रहा है कि px = x - 5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि px कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो px 0 होगा तो क्या हो जाएगा देखो, तो px कितना हमारा x - 5 है बराबर 0 हो गया, ठीक है। मतलब जो भी कुछ बहुपद दिया हुआ है उसको क्या करना है px = 0 कर देनी है, ठीक है। अब उसके बाद px का मान लेना है, px का मान कितना है, ये रहा px का मान, ठीक है, इसको ले लेना है और इधर जो है हमारा 0 जो है उसको रहने ही देना है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा x = 0 + 5 = 5। अब ये माइनस वाला जो है उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, जैसे कि यहाँ प्लस वाला माइनस हुआ था तो माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 0 + 5 = कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका इस बहुपद का शून्यक हो गया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे देखो, तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है, px = 2x + 5 है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा हमारा px = 0, सब सेम ही, सब एक ही जैसा बनेगा, कोई डिफरेंट नहीं है, कोई अलग नहीं है, सब एक ही जैसा बनेगा। आपको px = 0 रखना है, उसके बाद px का मान रखना है, ठीक है। तो px का मान कितना हो जाएगा 2x + 5 = 0। तो यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 2x, 5 को उधर ले जाओगे तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा -5/2। और ये हो जाएगा यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई हो तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि इक्वल के दोनों तरफ जो है, ठीक है, जो इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, जो इधर मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है। और जो इधर डिवाइड में है उधर आएगा मल्टीप्लाई, जो इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। क्लियर है, इतना नोट करो। अब चौथे नंबर पर क्वेश्चन कह रहा है कि px = 3x - 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा px = 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करेंगे px कितना हमारा 3x - 2 = 0, और यहाँ करोगे तो 3x = ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करोगे तो ये कितना हो गया हमारा x = ये हो जाएगा 2/3। इधर ये 3 क्या है मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो ये हमारा इसमें आंसर हो गया।
क्लियर है। 5वें नंबर पे देखो क्या कह रहा है, 5वें नंबर पे कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू 3x, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स कितना हो जाएगा भाई, पी एक्स हो जाएगा 0, तो यहाँ करेंगे तो पी एक्स कितना है 3x इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 है, इधर ये क्या है हमारा मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 0/3, ठीक है। तो ऊपर में 0 रहे और किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो उसका भागफल क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 0 इसका आंसर हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो है 6ठे नंबर पर देखो क्या कह रहा है, 6ठे नंबर पर कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, और जहाँ पे a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक्स और ए एक्स है जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पी एक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, या करोगे तो पी एक्स कितना है हमारा, पी एक्स है ए एक्स बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 0/a इक्वल टू 0, क्लियर है। ये मल्टीप्लाई में तो क्या किस में जाएगा डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में 0 है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है कि पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, जहाँ जो है वो सी 0 के बराबर नहीं है और सी डी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसमें ये निकालना है हमें कि पी एक्स जो है वो 0 है, और यहाँ करेंगे तो यहाँ पे पी एक्स कितना हमारा सी एक्स प्लस डी, और बराबर कितना है यहाँ पे 0 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, या सी एक्स बराबर माइनस डी हो जाएगा, सी एक्स कितना हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है, तो सी एक्स बराबर डी उधर जाएगा तो किसका जाएगा माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू, इसीलिए x इक्वल टू माइनस डी बाई सी। अब ये c क्या मल्टीप्लाई में है और कहाँ जाएगा ये डिवाइड में जाएगा, इधर जाएगा तो डिवाइड में चला गया, तो x इक्वल टू माइनस सी बाय x इक्वल टू माइनस डी बाय सी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ ये चौथे वाले का है, ये 5वें का है, और ये हमारा 6ठा है, और ये हमारा 7वां यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको नोट करो। आई होप कि आप लोग एक्सरसाइज 2.2 को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।